रांची थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब महिलाओं के विवाद में पड़कर एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज जैसे ही लोगों ने सुनी तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए रांची थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि रांची थाना क्षेत्र के बापू नगर में एक सोनकर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। आयोजन में सारिका सोनकर गुप्तेश्वर निवासी शामिल हुई थी। वहीं बापू नगर में सारिका सोनकर की देवरानी का भी मायका है। इनमें से एक महिला का दूसरी महिला के पति से पूर्व में अफेयर रह चुका है और देवरानी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इसी बीच अचानक ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। इसमें एक पक्ष के द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में लाकर मामला दर्ज कर उन्हें समझाइश देते हुए छोड़ दिया है। सर, कुछ बापू नगर में घटना हुई थी, क्या था पूरा घटनाक्रम? बापू नगर से दो पक्ष आए थे थाने में। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये पता चला कि वहाँ पर एक वैभव लक्ष्मी की एक घर में पूजा थी। एक महिला गई थी तो वहाँ पर एक दूसरे महिला को देखी। वो महिला का पति, जिसका पति उस महिला से अफेयर था, तो उसको एकदम से आक्रोश आई। वो महिला जो पहुंची थी, अगले वाली जो पहले से जाके बैठी थी, उस महिला को अचानक मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट शुरू कर दी तो वहाँ पूजा स्थल में थोड़ा माहौल ख़राब हो गया और दोनों महिलाओं के बीच में जो झगड़े देखे उसको सुन करके उसका भाई आया, एक भाई भी बचाव किया और अंततः फिर उसको समझा बुझा करके थाना भेजा गया। लोगों ने थाने में आकर के दोनों पक्षों की सुनी गई और दोनों पक्षों ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे रिपोर्टिंग करके काउंटर मामला कायम किया गया और दोनों पक्षों को 41 का की नोटिस दे करके छोड़ा गया। कुछ घटना हुई थी आज, किस प्रकार की थी पूरी घटना? सर, मेरा नाम सारिका सोनकर है। मैं गुप्तेश्वर में रहती हूँ और यहाँ पे मेरे बापू नगर में मेरे मामा ससुर रहते हैं। मेरी मामी के यहाँ पूजा थी आज सुहागलों की, तो उन्हें इनवाइट किया था। उन लोग वहाँ आए थे। वहाँ मेरी देवरानी भी रहती है, जस्ट सामने उसका मायका है, तो मेरी मामी ने उसको भी इनवाइट की थी। तो सब पूजा पाठ होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद बस प्रसाद खाने ही बैठी थी तो मेरी देवरानी अचानक से आके मेरे सामने बैठ गई। मुझे लगा कि वो कुछ बोलेगी, पर उसने कुछ बोला नहीं, सीधे मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हाथापाई की, मेरे को मारा, पूरा नोचा, सब कुछ किया। बीच बचाव में लोग बीच बचाव कर रहे थे, तब इतने में उसका भाई अनुज आया। अनुज के आने तो अनुज ने भी मुझे मारा, मेरी साड़ी वाड़ी खींची, झीना झपटी किया। उसका बाबू ने भी गाली गलौज किया। इतने में मेरे पति आए, बीच बचाव करने लगे। इतने में अनुज वहाँ से निकला और अपने घर साइड गया। उसने रिवॉल्वर लेके आया तो कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, मतलब वो गोली चलाता, लेकिन उसी बीच जो लोगों ने उसको पकड़ा था तो उसने हवा फायरिंग कर दी। फिर हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए। रिपोर्ट लिखाने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब मैं अपने वहाँ मामी के यहाँ लौटी तो हम लोग ने चाय पानी पिया। जैसे हम घर निकल रहे थे अपने गुप्तेश्वर, तो बस निकले हैं गेट से और वहाँ से पत्थरबाजी, गाली गलौज शुरू हो गया। तो इसमें नितिन, अनुज और विवेक अनुज लोग भी शामिल थे। इन लोगों ने वहाँ पे पत्थराबाजी किया सर हम लोग के साथ। और फिर वहाँ पुलिस आई, फिर तब जाके हम लोग वहाँ से निकल पाए।